Good afternoon, everyone. सभी का नमस्ते और प्रणाम. Today we'll be talking on the domain name. आज हम डोमेन नेम के ऊपर बात करने जा रहे हैं. क्या है डोमेन नेम, कैसे होता है डोमेन नेम, क्या कौन रखता है उसका नाम, सब कुछ इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं. जैसे आपका स्क्रीन में दिख रहा है क्या, सम नेम, एक डोमेन का एग्जांपल जैसे आपको दिख रहा है, जैसे बना है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कैसे बनता है, क्या क्या है. ठीक है. फॉर स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट आपका क्या है, द डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट. जो हमारा वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट हो, www.google.com और www.thisinstitution.ac.com, लाइक भी जो भी है, एंड .ac.in जो भी है, इन सभी चीजों को बोला जाता है क्या है, एड्रेस. किसका एड्रेस है, वेबसाइट का. जो भी हमारा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हो, कंपनी का वेबसाइट हो, किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल हो, वेबसाइट हो, उसका जो एड्रेस है, उस एड्रेस को बोला जाता है, मतलब उसका जो घर है. दिस इज एड्रेस. एड्रेस में घर. ओके, उसका जो घर है, घर मतलब किसका, जैसे आप अगर इफ यू वांट टू सर्च मी वेयर आई एम, यू नीड टू गो फॉर माय एड्रेस, माय लोकल एड्रेस, देन ओनली यू कैन गेट मी. तभी आपको मिलेगा, मैं मिलूंगा, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट मी. तो इधर क्या बोला जा रहा है, जो एड्रेस इज दी व्हिच एड्रेस, दिस इज द एड्रेस ऑफ योर website. Website means web page also there. Here web page also present inside the website. I already discussed web pages, they will be present inside the website only. So if you get the address of website, you can understand the any kind of pages, or you can read the articles, anything. So here the domain name stands for the address of the particular website. Okay, now see, I brought one picture here. The mainly domain is divided into the three main parts. First part is known as the prefix. You can see here, पहला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पार्ट जो है उसको बोला जाता है प्रेफिक्स. जैसे हम इंग्लिश में पढ़े हैं, प्रेफिक्स, सफिक्स जो भी है. सो प्रेफिक्स जो पहले आता है, उसके बाद आ जाता है हमारा सब डोमेन, मतलब डोमेन के जो भाग है, ऊपर है, ऊपर डोमेन, और उसका जो पार्ट्स है उसको बोला जाता है सब डोमेन. जैसे हमारा www, ठीक है, प्रेफिक्स है, सब डोमेन है. उसके बाद आ जाता है हमारा डोमेन नेम. ठीक है, इस सभी को बोला जाता है एक साथ में डोमेन नेम. इसको भी फिर दो भागों में बांटा जा सकता है. इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड द मेन डोमेन, मेन, एंड अनदर इज कॉल्ड एक्सटेंशन. ठीक है. सो मेनली थ्री पार्ट्स आर देयर. वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स, आई विल बी टॉकिंग लेटर ऑन आल्सो, बाद में हम देखेंगे जरूर. प्रीफिक्स, सेकंड वन इज कॉल्ड सब डिवीजन, sorry, subdomain, second one is first one, and third one is called as the domain name. Inside the again domain name, two are there. One is called the main domain name, and second one is called as the extension. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. सिंपल, जस्ट दिस इज विल बी लुकिंग लेटर ऑन. जैसे ये सब कुछ है, एक्सटेंशन जैसे क्या बोलते हैं, .com है, .org है, .big है, .net है, .info है, .education, .in, बहुत सारे हैं. ठीक है, सभी के बारे में हम इसके बारे में देखेंगे, क्या एक्सटेंशन है, इसमें भेद क्या है, क्या क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस .com, .org, .in, जो भी है. ठीक है, चलो. नाउ स्टार्ट विद डोमेन नेम. ऑलरेडी आई टोल्ड, डोमेन नेम इज द वेबसाइट नेम, मतलब एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस. सी हियर एड्रेस. डोमेन नेम जो वेबसाइट है उसका एड्रेस, दिस इज एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, मींस वेब पेज आल्सो. जैसे आपका यूनिवर्सिटी का कोई कुछ कुछ भी हो, उसको आप कैसे पहचानोगे, बाय दी डोमेन नेम ओनली. डोमेन नेम मतलब जैसे आपका हो गया मैंगलोर यूनिवर्सिटी डॉट एसी डॉट इन. ओके, सो मैंगलोर यूनिवर्सिटी डॉट एसी डॉट इन इज द डोमेन. बाय लुकिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन मोड. ठीक है, तो उसका एड्रेस हो गया. whether internet user can access your website, so that the internet user, like you and me, end user, we can understand the address of that particular institution. ठीक है, उसका वेबसाइट को हम जा सकते हैं, तो इसीलिए उसको बोला जाता है एड्रेस ऑफ द वेबसाइट. एंड व्हाई, व्हाट वी शुड डू फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. what it helps to finding some articles or some any kind of information, so document, anything. Okay, to identify the computers on the internet, to identify the computers or system or website in the internet, means online mode. Offline it cannot possible. Okay, now I discussed already in my second video, ICT video. बात कर चुके हैं हम क्या, जैसे हमारा जो कंप्यूटर है उसको हमारा हाई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो उसका क्या क्या समझ में आती है, उसको समझ में आता है क्या,
हमारा मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जैसे हमारा होता है बाइनरी में 0 1 0 1 1 ऐसे करके जाता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट पे चलता है, उसको ही समझ में आता है। जो भी आपका लैंग्वेज हाई लैंग्वेज हो उसको एसिमिलर के थ्रू वो कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको नंबर चाहिए, नाम नहीं चाहिए। That's why explains here the computer only use the IP address. Remember, computer can understand, can get the information by the IP address. They don't understand the domain name. By why we use domain name? For our convenience, human convenience. Okay, we cannot remember the number. Like if the IP address comes like 126.13.60, sorry, 67.127, we cannot remember this kind of number. So that's why we have given the name, domain name, like dot www.google.com. We can remember very easily. In case of that google.com, if they give have some number like a 1 2 5 6 7 8, कुछ भी number हो, ठीक है, it's very difficult for us because we human being cannot understand the language number. For practical purpose, for example, if I call you, then you will save my number that Amish called. You will save my number. You cannot save my number only. You will be saving my name also. ठीक है। सो दैट्स व्हाई इधर बोला गया है कि जो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है नंबर को याद करना। सो यू शुड रिमेंबर द नेम, बट मशीन नॉट। मशीन मींस कंप्यूटर दे अंडरस्टैंड ओनली आईपी एड्रेस। Okay, and who will convert that IP address, means whatever we are writing in the domain name, and it will be converted into the IP address. Who is doing this thing? That also we will be looking. Okay, DNS, all this thing we will look later on. Now, why the IP address is, say, the series of number? It will be difficult for the human being to remember. The number will be there, like I told, IP number like this. Okay, IP, remember, IP number is, it connects one computer to another computer in the same network. ओके, हाँ, तो हमारे लोगों के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है आईपी एड्रेस को याद करना, नंबर को याद करना फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, बट वी कैन रिमेंबर द नेम, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट रिमेंबर द वेबसाइट नेम www like this, but we cannot remember the IP address or the TCP address, transformations control protocol. We no need to remember, computer only remember that. Okay, so what is telling here, the because of this purpose only, because we cannot remember, because of this purpose and domain name were developed in a use for identify entities. इसीलिए इसको बनाया गया है कैसे, ह्यूमन लैंग्वेज में, थोड़ा डेवलप लैंग्वेज में, हाई लैंग्वेज में, जैसे नेम में, ठीक है। बट एट द एंड द कंप्यूटर विल टॉक, दे विल डू प्रोसेस एवरीथिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, और इन द एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस। दे वोंट फॉलो द आवर डोमेन, डोमेन ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों को समझने के लिए ही है डोमेन, और कुछ काम के लिए नहीं है। आईपी एड्रेस दे विल बी टॉकिंग, सो हाउ टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स विल बी डन बाय आईपी एड्रेस, ठीक है। इधर एक सवाल है आईक्यू, द कंप्यूटर्स विल टॉक इन देम, between them, the answer should be machine language or which address, that is IP address, not domain, domain only for us. Okay, chalo, now I brought one simple example for you, the difference between the URL and domain name. URL means, so you already discussed, uniform resource locator, already discussed, no need to again. And domain name will be looking. See, I have given one simple example of URL on photo. URL क्या बोला है जरा, जैसे URL है, एक फुल एक URL है, ठीक है, इसके अंदर ही आ जाता है क्या, हमारा डोमेन, ठीक है। द डोमेन नेम विल कम्स इनसाइड द और अंडर द URL। URL विल बी लिटिल बिग, बड़ा है, और हमारा डोमेन नेम थोड़ा छोटा है, इट्स लिटिल स्मॉल। व्हाट डोमेन, what is the HTTP? If you open any kind of website, this link you will get. This link is any kind of link you will get here. What HTTP? It's a protocol, hypertext transfer protocol. Already discussed protocol. And www, World Wide Web, it's a subdomain. Already we discussed. And this is the domain name, main domain name. What? The cophost.com. This is only for understanding purpose. I just went. The Cophost you can go for any. Actually it's a very good for technology purpose. Okay, technical term you will get, technical articles you will get under this. So this is cophost.com. Okay, this is the only on domain name, and this is called the see again, if you go to .com, it's the extension.
ओके, दिस इज एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है। और जो आगे आ जाता है उसके बाद ब्लॉग पेज वगैरह, ये क्या होता है हमारा पथ, दिस इज द पथ एंड दिस इज द पेज व्हिच पेज वी आर वर्किंग। HTML मीन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑलरेडी डिस्कस। ओके, मेनली वेबसाइट इज मेड ऑफ दैट ओनली। मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ जब हम बात कर चुके हैं वेब पेज सर्वर जो भी है सर्च इंजन के बारे में। सो इन दैट रेंज आई ऑलरेडी टॉक हियर। सो दिस इज द example. So if the question asks the URL would be big or small, the answer should be URL is big and domain is small. Domain will be small part of that. ठीक है, याद कर लेना, very very important slide this one. Like HTTP will be there first, then second subdomain will be there www www, then the main name of the domain, main उसको रहेगा हमारा extension, then later on path and the page will be there, which path is there, like blog or any other things blog, and the page is HTML or any other page. That will be the answer for you. So for your understanding purpose I brought this picture, please keep in mind this is only for understanding, example only, any website you can keep here. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। now question comes like who gives domain name, कौन है जो इसके डोमेन नेम को नाम देता है, जैसे कुछ भी गूगल हो गया, जैसे कि हमारा गूगल है, गूगल लिखते हैं हमारा होता है गूगल, google.com, www लिख लेना पहले, www.google.com। तो इस गूगल को गूगल नाम किसने दिया है, कौन है देखभाल करने वाला, रेस्पॉन्सिबल पर्सन। द आंसर इज गिवन हियर, द ऑल दिस नेम ऑल दिस थिंग्स इज गिवन बाय ICANN। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन आस्क्ड ऑलरेडी 2019 computer science as well as ICT. I don't know which shift, I think in June or December somewhere. Computer science, I have seen the paper here. There they ask. Okay, full form of ICANN. Okay, देखेंगे हम जरूर ICANN के बारे में। So ICANN is a service provider. From here we can purchase our domains. ओके, एंड हाउ वी कैन परचेस, कैसे हम परचेस कर सकते हैं, उसके लिए भी सब सेपरेट रूल्स है। जैसे आप इफ यू वांट टू डू एनी प्रॉफिटेबल बिजनेस उसके लिए अलग है, इफ यू वांट टू डू फ्री बिजनेस ओके विदाउट एनी प्रॉफिट दैट आल्सो डिफरेंट, इफ यू वांट टू डू फॉर गवर्नमेंट सेक्टर पर्पस डिफरेंट इज देयर। सो एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड, कौन करता है इसका देखभाल, हु इज डूइंग टू टेक केयर ऑफ द फुल फॉर्म गिवन हियर ICANN इज कॉल्ड हियर, रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICANN, ठीक है, इंटरनेट कॉर्पोरेशंस ऑफ असाइंड नेम एंड numbers, remember full form, very very important for ICT as well as computer science. Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, this is the organization, they are non-profitable, they do not take any kind of money. See here, non-profitable, they manage all kind of domain system. Okay, full form again, one full form here comes here, DNS, domain name system or domain name server, domain name services, anything, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे जरूर। तो इधर क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज टेलिंग हियर, द ICANN इज ऑन इंस्टीट्यूशंस व्हिच टेकिंग केयर ऑफ दैट व्हिच नेम व्हिच डोमेन शुड बी गिवन टू स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर client. Okay, and you need to purchase from there. After purchasing means they are the non-profitable institutions, they will give the domain. Okay, for example if you want to open your own profitable business, they will give the com.com, if you want to do freely they will give .org, so this way it goes. Okay, इसका ICANN का फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको याद में होना चाहिए, क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशंस फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल थिंग यू नीड टू रिमेंबर। चलो आगे देखते हैं। हाँ, नाउ आप देख लेते हैं क्या जो डोमेन नेम है उसका एक्सटेंशन क्या क्या है, एक्सटेंशन मतलब उसका जो जैसे बोला ना, जैसे है बीच इन इनटू org.com net जो भी है, इन जो भी है ये क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज आता है देखते हैं उसको। रिमेंबर different types of domain names will be there, like first one is called generic, second one is called generic restricted, third one is called sponsored और fourth one is called infrastructure। क्या क्या है चलो देखते हैं। जेनेरिक उसके अंदर क्या आ जाता है हमारा .com, .net, .org, .information, these things is general purpose we use, see purpose is general purpose,
Okay, and most of the times we can see there in our anywhere amazon.com, okay, जिधर भी देखे फ्लिपकार्ट, जो भी है आप देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन कॉम एंड नेट और कॉम एंड ओआरजी, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या है इन बिटवीन डॉट कॉम डॉट नेट और डॉट ओआरजी, ऑल बीच में से इसका डिफरेंस क्या है उसको भी देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आ जाता है हमारा क्या है जेनेरिक रिस्ट्रिक्टेड, जो कि है दिस कैन डोमेन विल बी यूज्ड फॉर द रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक कुछ काम के लिए। जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट बिजनेस कॉर्पोरेट, उसके लिए डॉट प्रो डॉट बिज डॉट नेम, प्राइवेट के लिए, ठीक है। जो भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों को वो लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ओके। तो उसके बाद आ जाता है जो स्पॉन्सर, जैसे एजुकेशन डॉट edu, एजुकेशन पर्पस डॉट gov डॉट itn डॉट मिलिट्री, ठीक है, डॉट कैट, ऑल दिस थिंग डॉट टेल जॉब्स। So all these things we use for the special or the industrial purpose. Any industry is there, for them they will use this kind of things. This much, these are the things not very much important, but for your information अगर पूछा जाता है तो, ठीक है, बोल देना। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है डॉट अर्पा, ठीक है, which is the organization top level of domains help for the DNS infrastructure, okay, domain name सर्विस और सिस्टम सर्वर एनीथिंग, ठीक है। टॉप लेवल पूछा जा सकता है सवाल, द टॉप लेवल डोमेन इज व्हिच इज लाइक डॉट ARPS, उसका एग्जांपल है। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन है वो टॉप लेवल का आ जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा TOP, ठीक है, TLD देखेंगे हम बाद में। सो ये जो है सब आपको समझ में है। चलो उसको मैं दे रहा था सिंपल, हाँ, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। हो सकता है आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इफ इट इज पॉसिबल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। व्हाट इज टेलिंग हियर, सी डॉट इन, ठीक है, डॉट इन व्हाई वी शुड यूज द टॉप लेवल डोमेन ऑफ इंडिया, किसी भी नेशन का जो टॉप लेवल है, अगर वो अगर क्या बोलते हैं यूएस का होगा तो यूएस को बन जाएगा आपका डॉट यूएस, ऑस्ट्रेलिया का होगा तो डॉट AUS, ठीक है, इंडिया का है तो डॉट इन। सो दिस इज द डॉट इन इज स्टैंड फॉर द टॉप लेवल डोमेन, इसके ऊपर और कुछ डोमेन नहीं है उस कंट्री में, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डोमेन इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। सो डॉट इन डॉट edu used for the school and education organization by purpose education, see the name only suggests edu means education purpose, okay, name me only. Dot com means commercial profit purpose, see commercial any kind of things, dot com amazon.com flipkart.com जो भी है, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है आपका किसका अंदर, जो वेबसाइट है वो प्रॉफिटेबल पर्पस, प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। और डॉट नेट जो है नेटवर्क रिलेटेड डोमेन, नेटवर्क जो भी नेटवर्क DNS वगैरह जो भी है, ये ISP इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल जो भी है उसका अंदर आ जाता है डॉट नेट। उसके बाद आ जाता है हमारा डॉट ORG, डॉट ORG क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, नॉन प्रॉफिटेबल, जैसे हमारा होएगा बहुत सारे NGO, ओके, जो भी फ्री में काम करते हैं उसको बोला है, वो लोग को क्या कौन सा डोमेन दिया जाएगा, ORG। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हो, इफ यू वांट टू ओपन अ फ्री, okay, वृद्धाश्रम, old age home, anything which is you will be giving the free, providing the free food, all these things, for that purpose you can take dot .org. If you appeal they will give .org, means non-profit, you are not getting any kind of profit. Then dot .gov means the government sites, if you have to open in government sites, it may be any kind of defense or health related, dot .gov you will get। उसको आया था हमारा डॉट मेल मिलिट्री, ठीक है, इट्स ए मिलिट्री पर्पस। आई ऑलरेडी डिस्कस इन माय सेकंड वीडियो, मोस्टली मेरा दूसरा वीडियो में ICT के नाम का जो आता है उसमें बोला था कि जो हमारा इंटरनेट हुआ था वो पहला इस्तेमाल किसने किया था, यूएस के जो आर्मी थे, यूएस के जो मिलिट्री आर्मी, ओके, मिलिट्री। सो हियर फॉर देम व्हिच पर्पस दे विल यूज डॉट मिल, ठीक है। सो दिस थिंग्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड। सवाल पूछा जाएगा कैसा है, जैसे व्हिच वन इज नॉट द प्रॉफिटेबल डोमेन पूछा जाएगा, तो देन आंसर शुड बी डॉट .org। प्रॉफिटेबल कौन सा है, डॉट .com, जो हमारा क्या बोलते हैं स्कूल कॉलेज में कौन सा यूज किया जाता है, डॉट edu। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कंट्री का सबसे ऊंचा लेवल पर टॉप मोस्ट लेवल डोमेन इज डॉट इन, सो ऐसे पूछा जाएगा। भारत का डॉट इन मीन्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का डॉट यूएस का डॉट यूएस, तो ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, याद कर लेना। नाउ व्हाट इज वेरी मच क्वेश्चन इज कॉल्ड DNS, उसका फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम जो हमारा बोला था ना, जो हमारा लैंग्वेज को ट्रांसफर कर देता है, जैसे हम बात करते हैं किसना कौन कौन सा लैंग्वेज पे, डोमेन लैंग्वेज पे,
ओके, डोमेन मतलब जो हमारा होता है google.com, हमको ए याद है, बट कंप्यूटर ओन्ड take this word, computer will convert into the machine language or the IP address like 126.3400.234 जो भी IP एड्रेस है उस पे वो ट्रांसफर कर देगा। तो कौन सा कर रहा है, कौन कर रहा है, दिस इज हेल्पफुल, सी दैट इज बी डन बाय DNS, सी translate domain names into the IP address because the computer won't understand the domain name, it will understand the machine language which is called the number, in number. Okay, 126 any number, and remember the IP address will be like this only, dot will be there, in between some number will be there. I'll be bringing one class on the IP address, remember. Okay, so don't need to worry, the domain names are alphabetic, they are easier to remember. So domain names will be very alphabetic, number will be ABCD A to Z, all these things, so it is very easy for us to remember domain name. But the internet won't understand that, internet will understand the IP address which is in number, because computer understand only language, only understand the number machine. Okay, simple things you need to remember. Now this is very important things you need to understand here. This is may not be important for ICT, but this is very much important for the CS, computer science, and you need to know how the network works, actually internet works, remember. For example, here the end user, कोई एक आदमी है वो यूज कर रहा है, मेरा ही नाम देता हूँ अमिया. Okay, Amir. Now I am opening one site, the www.example.com. I am typing here, I am opening this site. Okay, if I open this site, it will my DNS will be there, like domain name server, or that is called the resolver will be there for that particular resolver. It will give the message to the what do you call as the root part, or the root server. Okay, root server means the root server who is there here, it will go to the root server. Okay, root server, it reaches to the root server and will give the message. Are you getting my point? Yes. So root server, if I send anything, like if I am typing here example.com, that message will reach to the here the end server, sorry, the root server. The root server will get the message from me that the person is searching something regarding this. Okay, so if the root server sees, looks by chance at the end .com is there, .com, so he will understand this is the which criteria, this is from the generic, remember, you see inside the generic, this is the group of generic domain under .com, .net, .org, .information. Okay, under the generic restricted, these are the things will come. This is one group domain, this is one group, this is another group domain, this is another group domain, this is another group domain. So if you get this is here, the com was there under the generic first one, so he will understand he is from the generic group .com, so he will send me, please go to the .com account or .com server, then this my search engine will comes to here, this part. Okay, where the main parts is here for .com. Okay, this is called TLD. Okay, top level domain, top level domain. Okay, the .com, .in, okay, उसके बाद आ जाता हमारा .org, okay, .net, all these things known as the top level domain, जो भी आ जाता है इसका अंदर टॉप लेवल डोमेन, तो उस पर आपका हमारा जो सर्च इंजन है वो चला जाएगा उधर. ठीक, ऑल दिस थिंग हैपन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. ठीक है, जाने के बाद वो बोलेगा कि हाँ वो क्या चाहिए, हाँ .com where you are searching that is present in the number 53 file. Okay, you should go to the number 53. Okay, then my server will reach to the search engine will reach to the 53 root. Then after reaching the 53, it will give some specific number, that's called the IP address. This is usually given. After getting this address, our computer automatically will go there, it will, the IP address will reach to my web page or website. Then after reaching their website, quickly these things will give the information to my server, internet server. Okay, after getting the server information, the IP address, quickly it will open my demand, my pages here page is open and I can enjoy whatever I want.
to do that there. So this way it works. See, all these things happen fraction of second. Okay, we don't know, even we are not bothered about the all these things happening or not. All these things are the inside the machine going on. Okay, please understand, I repeat once again, because it may not be important for the exam purpose, but it's understanding purpose how internet actually works. पूछा जा सकता है क्या TLD का फुल फॉर्म, ओके, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, मैं बोल दिया अभी। क्या है इधर, जैसे एक यूजर है, मेरा नाम है अमिया, ठीक है, आई एम सर्चिंग समथिंग हियर, जैसे हम सर्च करें क्या www.example.com सर्च करो, ठीक है। So that domain, what will do, it will go to the DNS resolver, already mentioned DNS full form. Then after reaching there, it will go to the DNS root server. From there it will reach to the our what do you call it, .com, okay. From there it will reach to the root 53. From there it will give some password, means IP address. Then it will reach to my computer, the means the search engine. Then search engine will give the information to the web server or the page. Then page will get open and I can get my information. So this how it works, remember, ठीक है। चलो बात कर लिए सब कुछ। So this is my profile. Please like, comment and share and subscribe. Now we are preparing the ICT, then we will going for the higher educations, then the people and environment. If you prepare for the yoga paper, visit our channel yoga दी, और कुछ डाउट है तो मेरे को लाइक कमेंट करना जरूर, और एनीथिंग पर्पस यू कैन विजिट दिस साइट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, बाय।